लुक एट द व्हाइट बोर्ड। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद हम लोग समझेंगे प्रीडिकेट क्या होता है। तो समझिए, ध्यान से यहाँ देखिएगा, क्योंकि जो भी सेंटेंस होता है उसमें एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रीडिकेट। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, कह रहा है द पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम उसको कहेंगे जिसके बारे में बात किया जाता है। दैट मीन्स राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। किसके बारे में बात हो रही है? किसके बारे में बात हो रही है? राहुल के बारे में, यानी कि राहुल सब्जेक्ट है, क्योंकि डिफिनीशन में यही है कि द पर्सन और थिंग्स वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। जिसके बारे में बात किया जाए उसे हम सब्जेक्ट्स कहते हैं। यहां ये जो है राहुल, ये क्या हो गया? सब्जेक्ट है ना। अमन इज प्लेइंग रनिंग। किसके बारे में बात हो रहा है? अमन क्या हो गया? सब्जेक्ट। अमन क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। राजू इट्स मैंगो। आम कौन खा रहा है? बात किसकी हो रही है? सब्जेक्ट कौन होगा? राजू। ये तो समझ गया। अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन कि द पर्सन और थिंग्स, वो पर्सन भी हो सकता है और सब्जेक्ट यानी ये थिंग्स भी, कोई भी सामान है ना। द पर्सन और थिंग्स वी टॉक अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिसके बारे में बात किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सब्जेक्ट्स कहते हैं। इतना याद रखोगे, समझ गए। अगर बताते, अगर हम बोले कि सीता ईटिंग मैंगो, तो यहां कौन हो जाएगा? सब्जेक्ट, क्योंकि सीता के बारे में बात हो रही है। इतना सब्जेक्ट समझ गया? क्लियर है? सबको क्लियर है? अब देखो प्रीडिकेट क्या होता है, सो समझते हैं। प्रीडिकेट का डिफिनीशन क्या कहता है? प्रीडिकेट द पार्ट्स ऑफ टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रीडिकेट। यहां तो हम लोग समझे हैं कि जिसके बारे में बात किया जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं, और वो क्या करता है उसे प्रीडिकेट कहते हैं। जैसे राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, राहुल हो गया सब्जेक्ट। राहुल कर क्या रहा है वो कौन बताता है? प्रीडिकेट। राहुल क्या कर रहा है, अमन क्या कर रहा है, राजू क्या कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उस काम को बताता है कौन? प्रीडिकेट। फॉर एग्जाम्पल राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट, तो राहुल क्या कर रहा है? क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट खेल रहा है, वो कौन बताएगा? प्रीडिकेट। तो इज प्लेइंग क्या हो जाएगा? प्रीडिकेट। इज प्लेइंग जो होगा क्या हो जाएगा? प्रीडिकेट। प्रीडिकेट। हम जो बोल रहे हैं तो समझ में आ रहा है? किसी भी सेंटेंस का दो भाग होता है। किसी भी सेंटेंस का दो भाग होता है। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट जो होता है वो जिसके बारे में बात किया जाए, है ना। और प्रीडिकेट जो होता है जिसके बारे में वो बताएं। यहां राहुल के बारे में बता रहे हैं ना कि राहुल क्रिकेट खेल रहा है। अमन इज रनिंग, अमन इज रनिंग। अमन जो ऑल सब्जेक्ट है, अमन के बारे में क्या बता रहा है? रनिंग, वो दौड़ रहा है। तो इज रनिंग क्या हो जाएगा रे? इज रनिंग क्या होगा? प्रीडिकेट। क्या पढ़ेंगे इसको? प्रीडिकेट, है ना। राजू इट्स मैंगो, इट्स मैंगो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रीडिकेट। सीता रीड्स अ बुक, तो सीता तो सब्जेक्ट और रीड्स अ बुक क्या हो जाएगा? प्रीडिकेट। फाइनली आप लोग क्या याद करके रखेंगे कि आज जो हम लोग पढ़े हैं सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के बारे में, जिसमें बताया गया है किसी भी सेंटेंस का दो भाग होता है, दो पार्ट्स होता है। एक होता है सब्जेक्ट
और दूसरा होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट्स जो होता है वो इसके बारे में बताएगा कि क्या कौन है सब्जेक्ट्स, है ना। सब्जेक्ट्स कौन हो सकता है, पर्सन और थिंग्स। सब्जेक्ट्स डुएब हो सकता है ना, पर्सन और थिंग्स। और प्रीडिकेट क्या है कि वो पर्सन और थिंग्स क्या कर रहा है वो बताएंगे। समझ में आ गया, समझे आप लोग, होते हैं, है ना। टू, किसी भी सेंटेंस को जैसे हम यहां लिखे, ये लिखे ना कि राजू ईट मैंगो, इसमें कितना पार्ट्स है रे, दो। एक पार्ट्स हो गया ये सब्जेक्ट्स का पार्ट्स, और ये एक पार्ट हो गया प्रीडिकेट का पार्ट। हुआ ना दो पार्ट्स, ये वन और ये टू। किसी भी सेंटेंस का कितना पार्ट्स, दो पार्ट्स, है ना। फर्स्ट कौन होगा, सेकेंड प्रीडिकेट। सब्जेक्ट्स के बारे में समझ गए हैं कि पर्सन और थिंग्स के बारे में जिसके बारे में बात किया जाए उसे सब्जेक्ट्स कहते हैं, और वो पर्सन और थिंग्स क्या कर रहा है उसके काम को जो बताता है उसे कहते हैं प्रीडिकेट। इसको नोट कर लो।